चौधरी साहब, क्या करेंगे आप? बहुत ही मुनासिब मुतालबा लग रहा है। पहला मुतालबा है गालिबन पीएमएलएन की तरफ से कोरोना क्राइसिस और पेंडेमिक के बाद, जो इतना मंतकी लगता है, जो इतना रैशनल लगता है, जो ऐसा लगता है कि हुकूमत को मानना ही पड़ेगा। हुकूमत की क्या पोजीशन है इस पर पेट्रोलियम के हवाले से कि 50 रुपये पर लीटर होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मुतालबा अगर कोई ऐसा आदमी करता जो कि पेट्रोलियम के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर तो इसको कहा जा सकता था कि ये मुतालबा जो है वो कुछ संजीदगी से नहीं किया गया। लेकिन ये मुतालबा चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि उनको तो पेट्रोलियम का जो अंदाज़ा है, मार्केट का अंदाज़ा है। तो पहली तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मुतालबा भी दीगर पीएमएलएन के मुतालबों की तरह एक सियासी मुतालबा है। उसकी वजह क्या है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अच्छी तरह मालूम है कि जो पेट्रोलियम की प्राइस होती है, वो एक महीने का जो एग्रीगेट होता है या एवरेज होता है, उसके ऊपर डिटरमिन की जाती है। और दूसरा ये कि जो हमारा उसके ऊपर सेल्स टैक्स है और जो पीडीएल है, उसको जो प्राइस है उसमें शामिल किया जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल आज की प्राइस के ऊपर अगर हम सेल्स टैक्स और पीडीएल शामिल भी करें, तो वो प्राइस तकरीबन 78-80 रुपए के ऊपर जो है वो पड़ेगी। 50 रुपए पे तो कभी भी नहीं पड़ सकती। और दूसरी बात ये है कि अभी ये मुआहदा, ये जो बात है वो इसलिए प्रीमेच्योर, ये एक महीने की जब एवरेज ली जाएगी, उसके वक़्त हम देखेंगे कि अभी इस तेल जो है वो ऊपर जाता है या नहीं जाता है। और अगर यही प्राइस रखता है तो फिर क्या रखता है, तो जो एवरेज आएगी वो कंज्यूमर को जो है वो पास ऑन होगी। इस वक्त ज्यादा मेरे ख्याल में मंतकी बात जो नहीं, लेकिन ये तो सही है ना कि अब तेल की कीमतें बड़ी कम रहेंगी दुनिया में बड़ी देर तक। देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि प्रोडक्शन जो है वो रशिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एक समझिए कि जो ऑयल वॉर चल रही है वो क्या करवट बदलती है। अगर तो रशिया और सऊदी अरेबिया अपनी प्रोडक्शन को कम करते हैं, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ऑयल प्राइसेस ये रहें। लेकिन अगर उनकी दरमियान जो फिलहाल सेटलमेंट नहीं हो सकी, अगर वो सेटलमेंट ना हुई, तो फिर जाहिर है कि आपकी बात दुरुस्त होगी। लेकिन ये सेटलमेंट हो नहीं गई, अमेरिका ने करवा नहीं दी। नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं हुई। अभी तो करवा दी ना, जो है 9 बिलियन बैरल कम प्रोड्यूस करेंगे। नहीं, लेकिन अभी भी उनका उस लेवल के ऊपर नहीं सेटल आपस में। ये देखिए, आपको तो ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है कि सऊदी अरेबिया का रशिया के साथ जो सीरिया को लेकर के जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, उसमें 100% सेटलमेंट इस वक्त तो मुमकिन ही नहीं है उनकी किसी इशू पे। तो अभी जो ये ऑब्वियसली ये दो बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क हैं दुनिया के, तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे चल के इनकी सिचुएशन जो है वो किस तरह से रहती है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें कमी इसलिए भी आएगी कि कंज्यूमर डिमांड नहीं। और लेकिन ये एक सर्कल है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 5 ऑयल रिफाइनरीज में से 2 ऑयल रिफाइनरीज तो तकरीबन बंद ही हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त डिमांड ही नहीं रही ऑयल की। खुद हमारे पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं रही, तो बाकी जो बाहर के मुल्क हैं उनके वो तो आपके सामने है। चौधरी साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब को भी बड़ी मायूसी हुई है और यकीनन बहुत से और लोगों को भी बड़ी मायूसी होगी कि आप ये बता रहे हैं कि बावजूद इसके कि तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में सिफर से नीचे चली गई हैं, पाकिस्तान में कोई खातर खा कमी जो है वो तेल की कीमतों में नहीं हो सकेगी। सियासी एतबार से ये आपकी हुकूमत के लिए बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा लोगों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तक पाकिस्तान में ये जो तासुर है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब बहुत ज़्यादा है, ये तासुर भी दुरुस्त नहीं है। अगर आप इस वक्त नॉन पेट्रोलियम कंट्रीज में देखेंगे, तो पाकिस्तान में जो नॉन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में तेल की कीमतें सबसे कम है। और ये रिलीफ अभी जिस तरह से मियाँ साहब ने कहा कि पहले रिलीफ $1 नीचे जाता था, तो नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी तो सिर्फ चंद हफ्ते पहले जो है वो तेल की कीमतों में कमी की गई थी, क्योंकि आलमी दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हुई है। अब हमने इस वक्त ये देखना है कि हमें मेरे नज़र में, या जो लोग तेल की मार्केट को समझते हैं, उनसे जो मेरी बात होती है वो ये कहते हैं कि आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, यानी कंज्यूमर एंड के ऊपर क्या है। ये नहीं कि आप यहाँ पे कीमतें तो कम करते जाएं लेकिन कंज्यूमर में उसकी डिमांड ही ना हो। अभी अब अगर लॉकडाउन है तो अभी तो तेल की जो इस वक्त जो तलब है वो भी बहुत कम है।
आज हुकूमत ने जो असल बहुत ज़बरदस्त पैकेज अनाउंस किया है, हमाद ने जो अनाउंस किया है, हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने बिजली की कीमतों में जो कारोबारी तबका है उसके लिए एक बड़ा बड़ा रिलीफ जो है वो अनाउंस किया है। सो इस वक्त हमारी जो बुनियादी चीज़ जिसमें कमी की ज़रूरत है वो बिजली है, और बिजली की कीमतों में कमी जो है वो फोकस है गवर्नमेंट का। तेल की कीमतों में कमी पहले भी हुई है और भी हो जाएगी, लेकिन ये जो तासुर के चूंकि एक दिन में आज कनाडा और अमेरिका में जो तेल की कीमत है वो उनकी प्रोडक्शन के प्राइस से नीचे चली गई है। ये याद रखिएगा कि जो ये मसलन खबर आ रही है कि जो प्रोडक्शन प्राइस से भी नीचे चली गई है, मुफ्त चली गई है, उसका मतलब यह है कि कनाडा में तेल निकालना महंगा काम है बनिस्बत सऊदी अरेबिया के या अरब ममालिक के, और उनका खर्चा तेल निकालने के ऊपर पर बैरल ज़्यादा आता है। तो जब पर बैरल उनका जो खर्चा है वो इस वक्त इतना आप समझिए ज़्यादा है कि उन्हें फिजिबल नहीं है तेल निकालना, इसलिए हम कहते हैं कि तेल की कीमत में जो है वो इस किस्म की कमी जो है। लेकिन ओवरऑल जो अगर चले सब ऑपोजिशन ने तो तजवीज़ देनी है, तनकीद करनी है, काम करना है, फैसला आपने करना नहीं, ये बात बिफोर द ब्रेक करने हैं और हुकूमत ने जवाब देना है। लेकिन दुनिया में जो अपोजिशन है, जैसे यूके की अपोजिशन है या अमेरिका में अपोजिशन है, वो अपने कम्प्रिहेंसिव प्लान्स लेके आते हैं। अभी भी आपने देखा जावेद लतीफ साहब एक सांस में उन्होंने कहा कि नहीं अगर वो लॉकडाउन हो जाता तो बड़ा अच्छा था, दूसरे सांस में उन्होंने कहा नहीं उससे मईशत को बड़ा नुकसान हो गया, एक सांस में उन्होंने कहा कि नहीं ये मसाजिद के ऊपर जो पाबंदी है ये होनी चाहिए थी मुकम्मल, दूसरी सांस में उन्होंने कहा कि नहीं ये जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो मस्जिद को कैसे बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को सुने, शहबाज शरीफ साहब को सुने, ये कहना कि इमरान खान उठ के चले गए थे तो इसलिए हम तजवीज़ नहीं देते, ये तो एक बिल्कुल बचगाना मौक़िफ़ है। आपने इमरान खान को तो कन्विंस नहीं करना, आपने तो लोगों को कन्विंस करना है। आप मोहित पीरज़ादा साहब के शो में आइए और अपना कम्प्रिहेंसिव प्लान दे दीजिए। आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना कम्प्रिहेंसिव प्लान दे दीजिए। अभी हकीकत यह है कि देखिए एक भी कोई स्पेशलिस्ट की कॉन्फ्रेंस अपोजिशन ने नहीं की है, उन्होंने अपने डॉक्टर्स को नहीं बुलाया, उन्होंने लोगों को नहीं पूछा क्या करना है, सिर्फ वो ऐसे टीवी पे रोज आते हैं, 1 घंटा ज़रा टीवी ने भी अपना रोज अपना प्रोग्राम करना होता है, कुछ लोगों को सुनाना होता है, कुछ ना कुछ मिर्च मसाला, वो आते हैं बात करते हैं चले जाते हैं। कोई ऐसा प्लान अपोजिशन के पास नहीं होता, और ना ही है, और ना ही कोई हमें इस अपोजिशन से कोई उम्मीद है कि आगे को कोई कुछ होगा। अभी तक जो पाकिस्तान में जो मईशत मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। हम मसलसल सुन रहे हैं कि फैसल एदी चेक देने आए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उसके बाद वो टेस्ट हो गया उनका पॉजिटिव, कोरोना के साबित हो गए कि उनको है कोरोना, इन्फेक्टेड है। अब क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो भी जाएंगे क्वारंटीन में बोरिस जॉनसन के? नहीं, अभी जो है वो आज कैबिनेट के बाद ही ये पता चला, और कैबिनेट के वक्त तक पता नहीं था कि ये मुलाकात हुई, लिहाजा काबीना में इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, और वो टेस्ट जो है वो मेरे ख्याल अब तक हो गया होगा, और कल उसका करवा लिया। तो ये डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये बताया था कि आज उनका टेस्ट जो है वो करवा लिया जाए। चलें, लेट्स होपफुली होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, सवाल मेरा आपसे बुनियादी तौर पे ये है असल में कि प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब ने उन्होंने ये मुतालबा किया और डिमांड किया कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की पावर के हिसाब से, पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो रिपोर्ट है उसे हुकूमत पब्लिक करे। और बात है कि रिपोर्ट तो लीक हो गई है, वो सबके सामने आ गई है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ है पावर की, उसका ख्याल है कि इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए हुकूमत की साइड से। इस पर आपका क्या मौक़िफ़? नहीं, आज तो काबीना ने इसको पब्लिक करने का फैसला किया है, और तमाम ही जो लोग थे, पहली बात तो ये थी कि जो लोग जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, साहब आप दे जवाब। मैंने तनकीद ही वो की है, कोई उसमें कोई सब्सटेंस तो है नहीं कि जिसके कोई आप कहें कि उसकी कोई जवाब जो है वो बनता है। जहाँ तक टाइगर फोर्स का ताल्लुक है, या हम देखिए, हम एक पोलिटिकल पार्टी है, और अगर हम एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो नौजवान हैं वो शरीक हों रिलीफ एफर्ट्स में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? PMLN अपने रिलीफ एफर्ट्स बनाए और अपने जो है वो लोग भर्ती कर ले। अगर वो नहीं समझते, डायरेक्शन कौन देगा? किसके खिलाफ बनाए? कहते हैं अनट्रेन्ड फोर्स होगी, उसको डायरेक्शन कौन देगा? नहीं, अनट्रेन्ड फोर्स नहीं है, तो उसने कौन सा को जाके जो है वो मशीन गने तो नहीं चलानी ना,
उन्होंने यूटिलिटी स्टोर से अगर कह रहे हैं कि जी राशन उठा के लोगों के घर पहुंचाना है, तो उसमें कितनी बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी को जो है वो मदद करनी है, तो उसमें क्या ट्रेनिंग चाहिए, कितनी बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। ये तो देखिए, यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ अपोजिशन का, कि वो कोई ना समझते हैं, ना पूछते हैं, ना बात करते हैं, ना ज़हन दम चलाते हैं। वो सिर्फ इसी मिशन के ऊपर रोज़ाना टीवी पे आते हैं कि हमने किस तरह जो है वो हुकूमत के ऊपर तनकीद क्या करनी है, और ज़ाहिर है कि उसमें फिर वज़न नहीं रहता जब आप ऐसी बेसरोपा तनकीद जो है वो करते हैं। मैं जिस तरह से अर्ज़ कर रहा था, इस वक़्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। हमारे यहाँ जो अमेरिका में, बरतानिया के हालात हैं, उनको सामने आप रखिए। पाकिस्तान में वी हैव डन रादर वेल, और इस वक्त जो पूरी हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, वो बिल्कुल यकमुश्त हैं और एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। और मेरी नज़र में इसमें कोई फ़िलहाल खामी नहीं है। जो जो मुमकिन है वो हुकूमत वो स्टेप्स ले रही है।